नमस्कार, करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग का 10th साइंस का एग्ज़ाम हुआ था ना, उन्हीं का क्वेश्चन पेपर का PDF है, उसमें उसका आंसर्स है। आप लोग अपना आंसर्स मिला लेना। ये सेट B है, इसके बाद मैं सेट A और C इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही देर बाद आप लोग को A और C सेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करें। पेपर कैसे आया था देखते हैं। कितना क्वेश्चन आप लोग बनाए हो, कितना क्वेश्चन नहीं बनाए हो, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करें। देखो, मैं इसमें बायोलॉजी वाला उतना ज़्यादा आंसर बताऊंगा नहीं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री से जितना बनेगा उतने को कराऊंगा। चलिए पहले ऑप्शनल से स्टार्ट करना है। वे अंग जो समान आधारभूत संरचना या उत्पत्ति प्रकट करते हैं कहलाते हैं समरूप अंग, अवशेषी अंग, समजात अंग, समवृत्ति अंग। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा समवृत्ति अंग। ठीक, इसको देख लेना ना। एक आध सवाल को अगर मैं मान लो बायोलॉजी वाला एक आध सवाल गलत कर देता हूँ तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग सुधार देना। उसको गलत बता रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो करके मत बोलना, क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ मैं बायोलॉजी पढ़ाता ही नहीं हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला है, तो इसीलिए बायोलॉजी हो सकता है मुझसे गलत हो जाए। ठीक, ये मुझे जितना याद है बायोलॉजी का मैं उतना ही बता रहा हूँ। आगे, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर होते हैं। पोषक स्तर या आपका उत्पादक ही हो सकता है। किस लवण की प्रकृति अम्लीय होगी? देखो यहाँ से आगे अपना केमिस्ट्री का किस लवण की प्रकृति, तो सब लोग जानते हैं NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये अम्लीय है। उसके बाद हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3, ये रहा। इसी पर मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे। हेमेटाइट का मैंने बता दिया, मैग्नेटाइट का क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताना। हीरे की चमकना किसका उदाहरण है? तो आप लोग को करना था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रिक्त स्थान, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को क्या कहते हैं? यहाँ पर आप 3-4 प्रकार से इसको भर सकते थे। यहाँ इसको अपन अक्रिय गैस भी कहते हैं, या तो निष्क्रिय गैस बोलते हो, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस दोनों बोल सकते थे। ठीक, या उत्कृष्ट गैस भी आएगा। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस ये आप लोग पढ़े हो ना, पूरा का पूरा मैं वैसे भी पढ़ा भी दिया था, वीडियो अपलोडेड है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस। उत्तल लेंस से वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना, मतलब वस्तु को रखना होगा तो वस्तु को आप लोगों को 2f दूरी पर रखना होगा, यानी कि फोकस दूरी के दोगुने पर। वृक्क की इकाई, इसका आंसर मैं नहीं जानता, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताना। ब्लीचिंग पाउडर, चलिए सही अच्छा ऊपर का नेफ्रॉन है क्या? इसको श्योर नहीं ना, शायद नेफ्रॉन हो सकता है, आप लोग बता देना सही करके। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का हो जाता है आपका विरंजक। फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो, मेथेनॉल होगा। एल्डिहाइड लगा मतलब CHO, तो अल लगेगा, मेथेनॉल एक ही दिख रहा है। जीवाश्म ईंधन में आपका हो जाएगा कोयला। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना जनित्र। उत्पादक बचा हरे पेड़ पौधे। अच्छा, लेकिन पेपर में ऐसे मिलाया नहीं हो ना, ये गलत है, पूरा का पूरा एक ही लाइन में ऐसे गलत कर देंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सही आंसर क्या होता? पहले का C है, फॉर्मेल्डिहाइड का E, फिर तीसरा जीवाश्म ईंधन का हो जाएगा आपका A कोयला, विद्युत जनित्र B, उत्पादक हो जाएगा आपका D। ठीक, आंसर में पूरा लिखना था। चलिए, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के सामान्य नाम और रासायनिक नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं पहले से ही करा दिया था। मृदु एवं कठोर जल से आप क्या समझते आया था, बनाए हूँ। यदि कमरे का ताप 0 केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन है, तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान ज्ञात कीजिए। निकाले हो। परागण किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? अच्छा, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? 2 उपयोग समझाइए। नाभिकीय संलयन जानते हो ना? देखो, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी पूछा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। अगला, संकेत चिन्ह बनाना है। वोल्टमीटर का, सेल का और परिवर्ती प्रतिरोध का।
बनाए हों। आगे है कृत्रिम एवं प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखिए। जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 मुख्य बिंदुओं को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकता के 3 नियमों को लिखिए। उसके बाद देखो धमनी और शिरा में अंतर, या धमनी शिरा से किस प्रकार शिरा धमनी से किस प्रकार अलग है, समझाइए बताया था। मनुष्य में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, निष्कासन समझाइए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, सूत्र और 2 उपयोग ये बताना था। बेकिंग सोडा नाम, सूत्र और उपयोग बताया था। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह से ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार परिवर्तित होता है बताना है। संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा बताना है। साथ में परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आयनन विभव क्या होगा, विद्युत ऋणता क्या होगा, पूरा का पूरा पढ़ाया था। उसके बाद देखो निम्नलिखित लवण को अम्लीय क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक कीजिए, रासायनिक नाम भी लिखिए। अम्लीय क्षारी कौन है, इसका रासायनिक नाम लिखना है। जैसे बता दे रहा हूँ, देखो CuSO4 है, CuSO4 क्या होगा, कॉपर सल्फेट। पूर्णांतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्णांतरिक परावर्तन जानते हो ना, सघन से विरल वाला। वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए तथा इसका प्रतीक चिन्ह लिखिए। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? ओम का नियम लिखना है। VI ग्राफ खींचकर दोनों के मध्य सूत्र स्थापित करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो इसको तो इंपॉर्टेंट में कराया भी था। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन और उक्त संयोजन का चित्र बनाकर व्यंजक निकालना है, मतलब सूत्र निकालना है। ठीक, अच्छा इसमें श्रेणी क्रम में चित्र बनाए हो ना, कहाँ चला गया, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में चित्र बनाए हों, ये है श्रेणी क्रम। यहाँ से लगता प्लस माइनस, ये R1 R2 और ये R3। यहाँ से I धारा, ये क्या है V1 V2 और V3, इतना चित्र होता है। उसके बाद बढ़ना होता। चलिए पूरा नहीं करूँगा अभी। खनिज अयस्क में 3 अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। धातुओं के 3 भौतिक गुण। धातु जानते हो क्या होता है, ठोस होता है, आघातवर्धिनी होता है, धात्विक चमक पाई जाती है, ये सब। भर्जन और निस्तापन में 3 अंतर। अधातुओं के 3 भौतिक गुण, उल्टा कर दो। मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म नामांकित चित्र, किन्हीं भागों को वर्णन। पौधों में स्रावित, पढ़ लो। आगे मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र पढ़ना, हार्मोन्स के नाम पढ़ना। अरे हो भी गया। ठीक, तो ये था आप लोगों का पूरा क्वेश्चन। अच्छा न्यूमेरिकल वाला मेरा वीडियो ही अच्छा है। एक मिनट ना, न्यूमेरिकल्स कहाँ गया? अच्छा यहाँ रहा न्यूमेरिकल। देखो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण बोले ना, तो दर्पण सूत्र लगाओगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये पुट करना था। ठीक, इतना बस करना था उसमें। ये था आप लोगों का इसका आंसर। बाकी अब क्वेश्चन आंसर तो नहीं करा सकता, क्वेश्चन आंसर बोलोगे उसको वो कैसे पॉसिबल है, क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शनल क्वेश्चन को ही बता दिया। ठीक, चलिए इसके बाद मैं जल्दी A और C सेट का आंसर अपलोड कर देता हूँ, आप लोग अपना मिला लेना। ओके, चलिए कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, और 1-2 क्वेश्चन छोड़ो हूँ उसको भी बता देना। चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जिनका A और C था सेट भी देख सकते हैं।